नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबको आंवला नवमी की कहानी सुनाऊंगी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी होती है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है। माना जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी विद्वान होते हैं और साथ में पार्वती जी, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती जी भी होती हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। इस दिन किए जाने वाले व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय होता है, यानी इनका पुण्य समाप्त नहीं होता है, कई जन्मों तक इसका पुण्य मिलता है। इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस व्रत की शुरुआत माँ लक्ष्मी ने की थी। माना जाता है कि एक बार माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण कर रही थी। उन्हें शिवजी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा की, क्योंकि तुलसी और बेल दोनों के गुण आंवले में होते हैं। तुलसी विष्णु जी की प्रिय है और बेल शिव जी को। आंवले की पूजा करने पर शिव जी और विष्णु जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तब माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही भोजन बनाकर शिव जी को और विष्णु जी को खिलाया तथा खुद भी खाया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी थी। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना और पेड़ के नीचे भोजन करना, आंवले खाना अत्यंत फायदेमंद माना जाता है। भोजन करते समय पूर्व दिशा में मुंह रखना चाहिए। भोजन कैसा भी हो, आंवला जरूर होना चाहिए। आंवला नवमी के दिन सुबह नहा धोकर पूर्व की ओर मुंह करके आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पेड़ की जड़ में दूध की धार देकर, पेड़ के चारों ओर सूत लपेटकर, कपूर या घी की बत्ती से आरती करके 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि किसी कारण से इतनी परिक्रमा लगाना संभव न हो तो 8 परिक्रमा लगाकर हाथ जोड़ लेने चाहिए। पूजन सामग्री में जल, रोली, चावल, गुड़, पतासे, दीपक, आंवला आदि। ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमा कर अपनी सुविधा अनुसार साड़ी, सूट, दक्षिणा आदि देनी चाहिए। इस दिन एक समय भोजन करके व्रत करें और भोजन में आंवला अवश्य शामिल करें। यदि संभव हो तो आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। इस दिन काशी फल में गुप्त दान, सोना चांदी रुपया रखकर अगरबत्ती, फूल, रोली, चावल से पूजा कर गाय का घी, अन्न, फल, दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को देने से विशेष फल मिलता है। इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। इस दिन गुप्त दान व आंवला दान करना चाहिए। तो सुनते हैं आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवला या आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर वह माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते वे अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक कैसे हो गए। इसलिए उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे।
रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते वालों का रखना, सारे परिवार का सुख रखना। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी आंवला नवमी की कहानी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।